आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथमेटिक्स के रिवीजन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये चौथा वीडियो है। आज हम युगपत समीकरण के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। किसने विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अगर कुछ नहीं लिखा प्रश्न में, सिर्फ लिखा है कि यक्स और वाई के मान निकालिए, तो आप जो विधि आपको सिंपल लगे, जैसे विलोपन विधि सबसे सिंपल होती है, तो आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब लिखा हो प्रतिस्थापन, तो फिर क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला समीकरण है 2x + 3y = 11। दूसरा है 2x - y = -1। ठीक है, तो मैं इसको एक बार पुनः लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2x + 3y + 3y = 11। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। और दूसरा लिखा है 2x - y = -1, इसको मैं समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। ठीक, अब सुनिएगा। सबसे पहले हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 के साथ चलता हूँ। पहले समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 2 क्या है, मैं बहुत स्पष्ट लिखता हूँ आराम से। 2x - y = -1 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। y को मैं उधर लिए जा रहा हूँ, तो प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। और 2x + 1 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी y = 2x + 1 आ गया। अब मैं y = 2x + 1 समीकरण 1 में रखूँगा। कहाँ पर रखूँगा? समीकरण नंबर 1 में रखूँगा। तो मैं इसके लिए आपको अगली स्लाइड में लिए चल रहा हूँ। हमारे पास आया है y = 2x + 1। ठीक, इसको मैं समीकरण 3 कहा था आपसे। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ से लिखूंगा मैं y का मान ऐसे लिखना पड़ेगा आपको भी। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर। तो अब क्या है, समीकरण 1 क्या है मेरे पास? समीकरण 1 है 2x + 3y = 11, यही है ना। अब देखिएगा 2x को मैं 2x लिखूंगा प्लस 3, y की जगह में लिखूंगा 2x + 1 = 11। कोई दिक्कत? आराम से समझिए क्वेश्चन को। 2x + 3 का गुणा दोनों में होगा, 3 9 6x हो जाएगा, प्लस 3 है का नाम 3 हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों सजाती हैं, जुड़ जाएंगे, 6 दूनी 8x हो जाएगा। और 3 भैया उधर चला जाएगा, तो 3 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8x = 8 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिएगा x बराबर जो आएगा वो 8/8 आएगा, तो x का मान हो जाएगा 1। अब यक्स का मान समीकरण 3 में रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, ये चीज़ आप लिखेंगे बहुत स्पष्ट तरीके से लिखने पर। अब देखिए तो x का मान क्या है? 1 है। अब y = 2x + 1, ये समीकरण 3 है, तो y बराबर आएगा 2 × 1 + 1, तो y बराबर हो जाएगा 2 1 का 2 + 1, तो y बराबर हो जाएगा 2 1 3। यानी हमारा जो मान आए वो x = 1 आ गया और y = 3 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें चेक करना है कि ये मान हमारे सही हैं कि गलत है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? चलिए मैं आपको वहीं दिख रहे। देखिए x का मान मैंने क्या निकाला? x का मान निकाला 1, x का मान हमने निकाला 1, x का मान हमने निकाल लिया 1,
और y का मान निकालिए 3। ठीक, समझिए ध्यान से। मैं इसमें रखूँ 2 एक नम 2, 3 तिकाई 9, देखो 11 और 11 आ गए, मतलब आपका सवाल क्या है, सही है। दूसरे में देख लो, 2 एक नम 2 माइनस 3, अब बताओ कितना आएगा, ये माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का 1 आएगा, मतलब हमारा ये आंसर क्या है, सही है। उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, 2 क्वेश्चन जो समझ लेंगे वो बाकी प्रतिस्थापन विधि के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं यहीं पे मान लेता हूँ ये पहला समीकरण है, ठीक है, अलग से नहीं लिख रहे हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक, ये 2 समीकरण हैं, 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। इसको मैं सबसे सरल विधि से बताना चाहता हूँ आपको। सबसे सरल विधि ये होगी, अगर मैं समीकरण 2 से ही काम करूँ तो समीकरण यहाँ लिखता हूँ, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3, सही है। अब देख रहे x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इस समीकरण को मैं मानता हूँ 3, हो गया समीकरण 3। अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखूँगा, x के मान को, x के इस मान को, x के मान को समीकरण 1 में रख दो भाई, 1 में रखने पर, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब 7x की जगह में क्या आएगा, 3 माइनस 2y आएगा, माइनस का 15y बराबर का 2। दिक्कत नहीं हो रही। 7 गुना 3 में 7 त्रिक 21, 7 दुनाई 14 y बराबर माइनस 15y बराबर 2। ठीक, यहाँ तक सही है। आप देखिएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। 21 माइनस ये 14 का और ये 15 तो माइनस के हो जाएंगे 29y और बराबर 2। ठीक, अब मैं आपको अब अगली स्लाइड में थोड़ा सा लिए चलता हूँ। अगली स्लाइड में देखिएगा क्या है आपका, आपके पास क्या था, आपके पास था 21 माइनस 29y बराबर 2, यही था ना। अब देखिएगा 29y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 29y हो जाएगा, 2 इधर का आएगा तो 21 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 19, ये आएगा 29y। अब यहाँ से y 29 का गुणा है तो भाग में आ जाएगा, 19/29। ये आपका क्या निकल आया, ये आपका y का मान निकल आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब y के इस मान को, y के इस मान को कहाँ रखेंगे पता है आपको, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 क्या है, मैं आपको फिर दिखाई दे रहा हूँ। समीकरण 3 क्या था आपका, समीकरण 3 यह था, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर, समीकरण 3 था ऐसे लाइन खींच, x बराबर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक, यही था ना, हाँ यही था। अब देखो 3 2, y का मान क्या है 19/29, तो ये आएगा 19/29। समझ रहे हैं। अब देखिएगा 3 के नीचे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3/1 माइनस 19 दूनी 38/29। देखो लासा तो दोनों का 29 ही आएगा, 29 त्रिका, ठीक है, 3 और 27 के 7, 3 दूनी 6 और 6 2 8 87 माइनस यहाँ से 38 आएगा। ठीक भैया, 17 में 8 जाएंगे, बताओ क्या बचेगा, 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, बचेगा 9, हाँ बचेगा। यहाँ 7 बचेगा, 7 में 3 जाएंगे 4, 49/29। यह किसका मान आ गया, ये मान आ गया यक्स का, यानी यक्स बराबर हमारे पास निकल आया
49/29 और y बराबर क्या निकला था, y बराबर निकला था 19/29। तो ये x और y के मान आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए हों। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।